में युद्ध के पहले का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ, उसके पहले का वर्णन इस श्लोक में है। तो क्या बता रहे हैं? सपदि सखी वचो। अब देखिए इसमें ये इतनी सुंदर कविताएं हैं, एक श्लोक तो है ही, लेकिन देखिए दो एस लगातार है, सपदि सखी वचो। और नीचे देखिए ऋतवती स्थितवती। पहले क्या है? स्थितवती, और फिर बाद में क्या है? ऋतवती। तो दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन है, देखा? तो ये सौंदर्य है। कविताएं जैसे हम देखेंगे गोपी गीतों में अलग अलग जो भी श्लोक हैं वो सब में बहुत बड़ा ग्रामर का, व्याकरण का सौंदर्य है। तो ऐसे सौंदर्य बता रहे हैं कि सपदी सखी वचो, एक साथ ऐसे हैं दो, स्थितवती ऋतवती, दोनों वती वती, है ना। तो सपदी मतलब सखी वचो, सखी वचो मतलब सखी मतलब अर्जुन सखा, वचा मतलब अर्जुन के वचन, सपदी मतलब तत्क्षण। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं युद्ध भूमि में, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी तत्क्षण, तत्क्षण मतलब शीघ्र ही, इमीडिएटली, तुरंत किया। क्या किया? निशम्य मध्य सखी वचो, अर्जुन का वचन निशम्य मतलब सुना, और सुन के क्या किया? तत्क्षण मध्य, बीच में, मध्य मतलब बीच में, किसके बीच में? निज परयोर, निज मतलब खुद के, निज मतलब पांडव की, तो पांडव की सेना को खुद की सेना मानते हैं, है ना। भीष्मदेव क्या बता रहे हैं कि पांडव की सेना को आप खुद की सेना मानते हो और कौरवों की सेना को आप बाहर की सेना मानते हो, इसलिए क्या बोले? निज परयोर बलयो, बलयो मतलब सेना, रथम, रथम मतलब अपना रथ, निवेश्य, निवेश्य मतलब ले आए। तो क्या हो गया? पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया कि अर्जुन के वचनों को सुन के तत्क्षण शीघ्र ही भगवान कृष्ण अपने और कौरवों की सेना के बीच में रथ ले आए। फिर क्या किया? स्थितवती, स्थितवती मतलब वहाँ स्थित कर दिया। और परसैनिक आयुर अक्षणा ऋतवती, परसैनिक मतलब जो सामने वाले सैनिक थे, विपक्षी दल की सेना थी, उनकी आयु अक्षणा, अक्षणा मतलब आयु, अक्षणा मतलब देखने के द्वारा, ऋतवती कम कर दी। भगवान ने अपनी आंखों से देखा सामने वाली सेना को, और खाली आंखों से देखने मात्र से उन्होंने उनकी आयु क्षीण कर दी, कम कर दी। ऐसे पार्थ सखे, ऐसे अर्जुन के सखा। देखिए पहले क्या बोले थे? विजय सखे, है ना। आज क्या बोल रहे हैं? पार्थ सखे। तो बार बार किसी व्यक्ति के नाम से भगवान को जोड़ना से क्या होता है? उससे दो चीज़ें बताई जाती है, खुद का हल्कापना और सामने वाले व्यक्ति का ऊंचापना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नरपत जी अगर मुझे बार बार ऐसा बोले कि आप तो लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के दोस्त हो, आप तो उनके मित्र हो, तो क्या कर रहे हैं? वो लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को बढ़ा रहे हैं और खुद को कम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बार बार आप अर्जुन के सखा हो, आप विजय सखा हो, आप पार्थ सखा हो, तो अर्जुन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और खुद की कम कर रहे हैं। भौतिक जगत में किसी की वैल्यू बढ़ाना, खुद की कम करना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन भक्ति जगत में किसी की वैल्यू बढ़ाना और खुद को कम करना अच्छा माना जाता है। ये बताता है भीष्मदेव की विनम्रता, है ना। भीष्मदेव कोई कम भक्त नहीं थे अर्जुन से, महाजन है, 12 महाजनों में एक है, भक्त, महाभागवत हैं, प्रेमी भक्त हैं, लेकिन अर्जुन की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, खुद की कम कर रहे हैं। तो भक्ति का एक लक्षण है, भक्त महान बनते बनते विनम्र हो जाता है। अगर भक्त में विनम्रता नहीं आती तो उसने अभी तक भक्ति का खजाना खोला ही नहीं है। भक्ति के खजाने की चाबी विनम्रता है। इसलिए बहुत समझने जैसी बात है कि हर क्षण, हर कदम पे भगवान की महिमाओं का गुणगान करना और अपने आप को नीचे बताना, भगवान को महान बताना, इससे भक्त की प्रगति बहुत जल्दी होती है। कैसे समझा जाए? अगर हमारे पास धन है तो ये भगवान की कृपा है, अगर हमारे पास सौंदर्य है भगवान की देन है,
अगर हमारे पास बुद्धि है, भगवान से दी हुई है। हर चीज़ में भगवान का गुणगान करना, भगवान को क्रेडिट देना, उससे भक्त की इज्जत बढ़ जाती है। भौतिक जगत में किसी की भौतिक जगत में किसी की कृपा पर आश्रित रहना हल्का माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की कृपा पर आश्रित रहना अच्छा माना जाता है ना। इसलिए बार बार हमें हर क्षण में भगवान का गुणगान करना चाहिए कि आज हम सत्संग तक राजी खुशी पहुंच गए, कितनी भगवान की कृपा है ना। हमें सुनने को इतना मिल रहा है, अभी हमें इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा, कितनी भगवान की कृपा है ना। तो हर समय भगवान का गुणगान करना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ लेके। कोई चोट पहुंच गई, ये भी भगवान की कृपा है। अगर हमें तो और ज़्यादा चोट पहुंचनी चाहिए, लेकिन हल्की चोट पहुंची। हर चीज़ में जब व्यक्ति भगवान की कृपा, भगवान की अनुकंपा को देखेगा तो उसकी प्रगति बहुत जल्दी होगी, वो हकदार बन जाएगा भगवान के धाम जाने का। ये श्लोक है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम मृद्वाक वपुर्भिर विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सब दाय भाग। मुक्ति पदे सब दाय भाग, वो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होने का अधिकारी बन जाता है। जो व्यक्ति भगवान के अपने गलत कर्म की वजह से उसे जो भी फल मिल रहा है उसे भगवान की कृपा मानता है, और ऐसी स्थिति में और ज़्यादा हृदय से, वाणी से और शरीर से और ज़्यादा भक्ति करता है। तो ये विनम्रता हम देख रहे हैं भीष्मदेव में, कि अपने आप को हल्का बता रहे हैं, अर्जुन को ऊंचा बता रहे हैं। और एक बात और है, यहाँ पे भगवान को किसी भौतिक जगत के व्यक्ति का सखा बता के भगवान की वैल्यू डाउन नहीं होती है। कल हमने क्या सुना था, सुंदरे किम असुंदरम। देखिए महाभारत में आप देखेंगे तो ज़्यादातर पांडव लोग कर्ण को क्या बोलते थे, सूतपुत्र। सूतपुत्र मतलब हल्का जन्म, है ना। तो उसको डिग्रेड करते थे ऐसा बोल के। लेकिन भगवान को कुछ भी बोलो, भगवान कभी डिग्रेड नहीं होने वाले। भगवान का स्थिति हमेशा वैसे ही रहने वाला है। चाहे आप किसी के साथ भी भगवान को जोड़ दो, जैसे गरुड़ जी है, गरुड़ जी अगर मेरू पर्वत के नीचे भी बैठेंगे तो गरुड़ जी रहेंगे, कौवा अगर मेरू पर्वत के ऊपर बैठ जाएगा तो वो कौवा ही रहेगा। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान को कैसे भी बोलेंगे, भगवान की वैल्यू कभी डाउन नहीं होने वाली, बढ़ने ही वाली है। तो इसलिए पार्थ सखे रतेर ममास्तु, तो इस ऐसे पार्थ सखे में मेरी अस्तु हो जाए क्या, रति। रति मतलब प्रीति। तो इस श्लोक का अर्थ हम समझ गए कि भगवान ने अर्जुन जो उनके सखे थे, उनका सखा थे, उनके वचनों को सुन के भगवान शीघ्र ही अपना रथ अपने सैनिकों के और सामने वाले शत्रु के सैनिकों के बीच में ले आए, और वहाँ स्थित करके उन्होंने विपक्षी दल की सेनाओं का अपनी दृष्टि के द्वारा आयु क्षीण कर ली। ऐसे पार्थ सखे, ऐसे अर्जुन के सखा में मेरी रति हो। अब इसका पिछले श्लोक से क्या लिंक है? पिछले श्लोक से लिंक है कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान मतलब क्या कहते हैं, अर्जुन के लिए कितना परिश्रम कर रहे थे, है ना। पसीने आ रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। और इस श्लोक में अर्जुन की बात तुरंत मान ली। अर्जुन ने क्या कहा, दोनों सेनाओं, कहाँ लिखा है ये गीता में लिखा है ना। इस कौन सा श्लोक है, सेनयोर उभयोर मध्य रतम स्थाप्य में अच्युत यावत एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान है। तो ये अर्जुन ने जैसा ही बोला तुरंत भगवान ने ऐसा किया। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान तो अर्जुन का बहुत पक्ष ले रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान खाली अर्जुन का ही पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी दल के जो सैनिक हैं उनको भी बराबर अपनी कृपा बांट रहे हैं। ये लिंक है। खाली ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन की बात मान रहे हैं। अर्जुन की बात मानने के छल पे वो दूसरे सैनिकों की कृपा, दूसरे सैनिकों भी क्या कृपा कर रहे हैं वो इस श्लोक में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो श्रीधर स्वामी की हम टीका पढ़ते हैं। सख्यु, सखा अर्जुन की बातें सुन के सपदी उसी क्षण
भगवान अपना और शत्रुओं के सेनाओं का मतलब बलयों के बीच में रथ स्थापित किया और ऐसे अर्जुन के सखा में मेरी प्रीति हो। वहाँ खड़े होके भगवान अपने मित्र के प्रति मैत्री बता रहे हैं। कहाँ खड़े होके? भगवान ने बिल्कुल कुछ नहीं बोला कि भाई तुम मुझे क्यों बोल रहे हो वहाँ ले जाने के, तुम क्या चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं किया। अर्जुन ने जब कहा कि रथ ले जाओ तो तुरंत मान ली बात। एक कैसे एक चैरियट ड्राइवर होता है, एक ड्राइवर को हम बोलते हैं भाई तुम सिटी लाइट ले जाओ, तो कभी नहीं बोलता भाई साहब क्यों जाना हो, क्या काम है, ऐसा कभी नहीं बोलता ना। ऐसे ही भगवान जो रोल अदा करते हैं उसको परफेक्टली अदा करते हैं। तो अर्जुन ने बोला आप रथ ले जाओ, तुरंत तत्क्षण, लिखा है तत्क्षण, सपदी, सपदी मतलब तुरंत रथ ले गए वहाँ पे और वहाँ पे खड़ा कर दिया। ये नहीं पूछा कि कब तक खड़े रहेंगे, ये कुछ नहीं पूछा भगवान ने, वहाँ सीधा खड़ा हो गए। तो ये बता रहे हैं भगवान की मित्रता। परस्य दुर्योधन के सैनिकों की आयुष्य अक्षणा काल दृष्टि से हरि लेनार हरने वाले कृष्ण ने क्या कहा। अब देखिए इसमें बता रहे हैं श्रीधर स्वामी की कृष्ण ने क्या कहा, बीच में ले आए, बीच में रथ को ले आए। अब रथ में लाने को बाद अर्जुन ने क्या बोला था, अगर हम 1.21 से लेके 25 श्लोक तक पढ़ेंगे गीता में, तो अर्जुन ने कहा था कि आप मेरा रथ ले आओ बीच में, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किन के साथ लड़ूंगा, है ना। यावादेतान निरीक्ष्यम योद्धु कामान अवस्थितान, मैं देखना चाहता हूँ, मैं मेरी लड़ाई किन के साथ होने वाली मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन को तो अर्जुन खुद ही देख लेते हैं, भगवान को तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि भगवान जब रथ बीच में ले आए उसके बाद भगवान ने कहा, क्या कहा, देखो ये द्रोण हैं, ये भीष्म हैं, ये कर्ण हैं। आप समझे, ये गीता जी में भी लिखा है भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिषिताम। देखो भीष्म को देखो, देखो द्रोण को देखो। तो ये बोल के श्रीधर स्वामी क्या बोल रहे हैं, जब ऐसे वो देख रहे हैं उन लोगों पे, तो ये देखने के बहाने से उन्होंने अपनी दृष्टि से उन सबकी आयु खींच ली। दिखा रहे हैं सबको, लेकिन दिखाने के बहाने से क्या किया उन्होंने सबकी आयु खींच ली और ऐसे अर्जुन को विजय दिलाने वाले श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि आयु हरने का अर्थ क्या है। आयु हरने का अर्थ है कि उनको मोक्ष दे दिया। आयु हरने का अर्थ क्या है कि उन्होंने मोक्ष का कार्य किया, क्योंकि भगवान के दर्शन करने से सबको अपने रूप की स्वरूप की प्राप्ति हुई। ऐसा इसी अध्याय के 39वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जब सब लोगों ने भगवान को देखा, भगवान के देखने मात्र से जितने भी लोग थे उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति, मतलब वो अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो गए। और आगे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि अर्जुन के शत्रुओं की आयुष्य हरने वाले भगवान ने अर्जुन की भी अविद्या का हरण करके उन्हें संसार विजय दिलवाई। आप समझ रहे हैं, अर्जुन की अविद्या का हरण कैसे किया, गीता का संदेश देके। तो अर्जुन को जब ये बोले कि ये भीष्म हैं, ये द्रोण हैं, तो एक तरह से भगवान अर्जुन को मोह में डाल रहे हैं कि उसको सिंपैथी हो कि मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं। समझे आप, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें किसी से मतलब झगड़ा करना है और हम जानबूझ के बोले अरे ये तो तेरे चाचा हैं, ये गुरु है, तो उसके मन में सिंपैथी आएगी नहीं कि मैं किससे झगड़ा कर रहा हूँ। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान जानबूझ के भीष्म द्रोण नाम ले रहे हैं जिससे कि अर्जुन के मन में मोह आ जाए और मोह के कारण भी गीता का संदेश दे। तो भगवान एक कार्य से कितने काम करते हैं, है ना, एक काम से कितनी चीज़ें सिद्ध करते हैं भगवान। तो ये आचार्य की टीका पढ़ने से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार आपस में इनके संवाद होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में है, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के आदेश का तुरंत पालन किया। सेनयोर उभयोर मध्य हरतम स्थाप्य में अच्युत यावद एता निरीक्ष्यम युद्धु कामन अवस्थिताम। और खाली उनकी दृष्टि से, अक्षणा का अर्थ क्या होता है, दृष्टि से, जो उन्होंने अर्जुन को बताई, देखो ये भीष्म, ये द्रोण, ये कर्ण, उन्होंने सबका जीवन ले लिया। श्रीधर स्वामी ने भी ऐसे लिखा है। ये बता रहा है कि उन्होंने उनका जीवन नहीं लिया, उन्होंने उनके प्रारब्ध कर्म ले लिए। क्या ले लिए, मतलब उनके जो भी कर्म बाकी थे, जो भी उनका प्रारब्ध था, सब कुछ हर लिया, है ना। क्योंकि जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे तब तक भगवान के धाम जा नहीं सकते।
मोक्ष मिल नहीं सकता, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको देखने मात्र से उनके प्रारब्ध ले लिए। ये आगे बताया जाएगा। यम इह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम, जिन्होंने भी भगवान को कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखा, उनको सबको अपने मूल स्वरूप वापस प्राप्त हो गए मृत्यु के बाद। ये 1.9.39 में भीष्मदेव, यही अभी आएगा 4 श्लोक बाद यही श्लोक आएगा 1.9.39। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता 1.21 से लेकर 25 तक अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यू के बीच में ले चले। 1.21 से 25 तक कौन से हैं? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मैं अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया स योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। क्या है अस्मिन् रणसमुद्यमे? भूल गया। तो ये 25 योत्समानन अवेक्ष्यम यह तत् समागत धातराष्ट्राष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव, ये 21 से 25 तक श्लोक है। ये मतलब अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं इन 4 श्लोकों में, और भगवान तुरंत ही वहाँ पे रथ ले आते हैं। उसने उन्हें कहा कि वे वहाँ तक ठहरे जब तक वो युद्ध में आए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा ना कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से ये कहा गया तो उन्होंने तुरंत वैसा ही किया मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। ये सपदी का अर्थ बता रहे हैं। सपदी है ना, सपदी सखी बच्चों, तुरंत किया, इसमें लिखा है तुरंत कर लिया, कोई लेट नहीं किया उन्होंने। श्री भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण। अब देखिए श्रीधर स्वामी में भी यही बात आई, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में प्रभुपाद जी भी यही बात बोल रहे हैं, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण इत्यादि। गीता जी में भी है ना, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिषिताम उवाच पार्थ पश्चेतान समवेतान कुरिंती, कि देखो ये भीष्म द्रोण खड़े हैं, देखो आप देखो इन्हें, ऐसा बोलते हैं अर्जुन को भगवान। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक हैं न संदेशवाहक, चाहे वो जो भी हो, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों पर अहेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह, तत्पर मतलब तुरंत भगवान की बात मानते हैं, तुरंत भक्तों की बात मानते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। तो हम भगवान की लीलाओं में देखेंगे, वृंदावन लीलाओं में किस प्रकार गोपियाँ बोलती थी चलो नाचो कृष्ण, तो नाचते थे। नंद महाराज बोलते थे जाओ मेरे चप्पल उठा के ले आओ, तो भगवान ले आते थे, है ना। तो ये सब पॉसिबल कब है? जब भगवान से प्रेम हो भक्त का, प्रेम के वश में जब भगवान हो जाते हैं तो भगवान फिर उस भक्त के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अर्जुन की बात मानते हैं। ये तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के बीच शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्मदेव इस तथ्य से भली भांति अवगत थे, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया। मतलब भीष्मदेव बताना चाहते कि आपका अर्जुन से विशेष प्रेम है और मेरा आपसे कोई प्रेम ऐसा नहीं, अपनी विनम्रता बता रहे भीष्मदेव। श्री भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे योद्धाओं को, कितने योद्धा थे मिश्र भगवान प्रभु, कुछ बता पाएंगे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में? कोई नहीं बोलेगा, खाली मिश्र भगवान प्रभु से पूछ रहा हूँ, हैं? पूर्णान प्रभु बता पाएंगे कितने योद्धा थे? बोलिए माता जी। 64 करोड़ योद्धा थे। मतलब चंडीगढ़ से लेके कुरुक्षेत्र इतनी एरिया में युद्ध हुआ था, कितने बड़े एरिया में युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था।
अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। ये देखिए लिंक समझे आप, भगवान अर्जुन के कमांड को मान रहे थे, भगवान अर्जुन की सब बात मान रहे थे, लेकिन खाली अर्जुन का ही पक्ष नहीं ले रहे थे, भगवान उनके बारे में भी सोच रहे थे जो दूसरे पक्ष के सैनिक थे कि उनका कैसे कल्याण हो, है ना। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हो। अब देखिए कोई मोक्ष प्राप्त करना इजी थोड़ी है कोई। मान लीजिए अगर युद्ध नहीं होता, सैनिक तो अपने घर पे रहते हैं, है ना, घर पे रहते तो मोक्ष मिल पाता, चाहे वो लंबा उम्र लेते। मान लीजिए कोई सैनिक की उम्र 50 साल होगी उस युद्ध में, या 40 साल होगी, और हो सकता था वो 80 साल जीता, लेकिन 80 साल जीने पे भी उसे मोक्ष तो नहीं मिलता। सामान्य व्यक्ति के लिए मोक्ष कहाँ संभव है। भागवतम में भी करदम मुनि के साथ जब भगवान का वार्तालाप हो रहा था 30वें स्कंद में, तो एक श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि मोक्ष लेने के अधिकारी सब नहीं हैं, चलते रहते हैं 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहते हैं, उनको आइडिया नहीं है मोक्ष क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें कितने सारे ऐसे सैनिक होंगे जिनको आइडिया नहीं है मोक्ष क्या होता है, अपने धर्म का पालन कर रहे थे, स्वर्ग मिल जाता उन्हें, मोक्ष कहाँ से मिलता है ना। क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे थे, अगर मृत्यु को प्राप्त होते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, लेकिन मोक्ष कहाँ मिलता उन्हें। और वो भी एक व्यक्ति को नहीं, 2 को नहीं, 4 को नहीं, 10 को नहीं, कितनों को, 64 करोड़ भगवान का ये पूरा प्लानिंग था कि जितने भी ये धरती माँ ने गौ माता की रूप में जब प्रार्थना करी कि मेरे पे बहुत ज़्यादा राजाओं के रूप में जो असुरों ने जन्म लिया है, उन्होंने अपनी सैनिकों का भार बहुत ज़्यादा मेरे पे है, मुझ पे बड़ा ज़्यादा लोड है, इसलिए तो भगवान आए इस भूभार को कम करने के लिए। तो भगवान कैसे कम कर रहे हैं, सबको मोक्ष प्राप्त करा के, सबको मोक्ष। 64 करोड़ लोगों को मोक्ष दिलाना इजी नहीं था, और अगर वो अपने रेगुलर टर्म पे अगर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते तो हो सकता था कितने जन्म लग जाते। लेकिन भगवान ने क्या कृपा करी कि भाई थोड़ी आयु कम कर दी, बोल दिया भाई अब अभी हमें कोई बोले कि भाई आप अभी चलो हमारे भगवान के धाम, हम क्या बोलेंगे, प्रभु जी अभी 20-25 साल तो जीने दो, है ना। हमें कितनी हमें अपनी शरीर को कितना प्रेम करते हैं कि भाई हम लोग लंबा जीना चाहते हैं, कौन व्यक्ति लंबा नहीं जीना चाहता है। लेकिन भागवत में लिखा है कि लंबा जीने से क्वांटिटी से अच्छा क्वालिटी है। हमारा जीवन किस प्रकार का है वो विशेष ध्यान रखने वाला, ना कि हम कितना लंबा जी रहे हैं, है ना। अगर हमारी लंबी उम्र में से अगर उम्र कम हो जाके अगर भगवान की प्राप्ति होती तो कम उम्र अच्छी है, बड़ी उम्र अच्छी है, कम उम्र अच्छी है ना। तो आयु क्षीण कर दी उनकी उम्र कम कर दी, लेकिन उम्र कम करने से उनको मोक्ष मिल गया तो ज़्यादा अच्छा हुआ ना वो। इसलिए समझना चाहिए कि हमें लंबी आयुष्य की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। शरीर अच्छा होना चाहिए, बात सही है, भक्ति में हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारे प्रार्थना ये नहीं करनी चाहिए कि हम लंबी आयु जिए। हमें प्रार्थना ही करनी चाहिए कि हमारी आयु चाहे कितनी भी हो, लेकिन हम कृष्ण का स्मरण पूरे हमारे एट एवरी मोमेंट करते रहें। नहीं तो अगर वो आयु जिसमें हम भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं, वो आयु सूर्यदेव नष्ट कर देते हैं, और वो आयु जिसमें भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो आयु का नाश नहीं होता है। इसलिए समझना चाहिए आयु है, धन है, स्त्री है, जिससे भी हमें प्रेम है, उन सबको किसकी सेवा में लगा दो, है ना। अगर हम अपने काम के लिए उपयोग में लेंगे आयु का, धन का, स्त्री का, तो ये तीनों हमें दुख देने वाले हैं। धन अभी मान लीजिए धन भगवान की सेवा में लगाते हैं, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका धन को रखने का क्या है। हर एक व्यक्ति धन को रखना चाहता है, सही बात है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कहीं मंदिर में दान देना हो तो हम 2 बार सोचते कितना दूं, 11,000 ज़्यादा है, 5100 भी ज़्यादा है, 2100 सही है ना। हम हर एक व्यक्ति धन को रखना चाहता है ना अपने पास, बात सही है नहीं सही है। तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य लिखते हैं कि धन को सबसे अच्छा तरीका रखने का अपने पास क्या है। अपने पास धन को रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, धन को नारायण के चरणों में रख दो, कहीं जाएगा ही नहीं। आप समझे, अगर हम अपने लिए गाड़ी, स्कूटर, घर ले लेते तो धन तो खर्चा हो गया। अब यही धन अगर नारायण की सेवा में लग गया तो नारायण के चरणों में रहेगा, वो नाश कहाँ हुआ। इसलिए धन को सबसे अच्छा तरीका रखने का अपने पास क्या है, नारायण की सेवा में लगा दो।
अब जिन्होंने मान लो अभी अपना सत्संग हुआ या संडे को पंडाल पर जिन्होंने भी अपनी सेवा दी, तो क्या नारायण की सेवा में लगा है, वो धन लगा हुआ है। लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी, नारायण की सेवा, नारायण के चरणों को छोड़ के लक्ष्मी। तो जिनका भी धन वहाँ पे लगा, जिन्होंने वहाँ पे सत्संग में प्रसाद वसाद के लिए पैसे दिए, उनका सेवा, उनका धन कहीं भी खर्च नहीं हुआ, वो वहीं पे ही लगा हुआ है, वो स्टोर है वहाँ पे। इसलिए ये साइंटिफिक तरीका समझने का कि जो भी हम धन दें भगवान की सेवा में या अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाएं, तो ये क्या है, ये उन चीज़ों का सदुपयोग है ना। और व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आसक्ति दो ही चीज़ से रहती है, धन से या स्त्री से। तो कैसे करना है, उन्हें भगवान की सेवा में लगा देना है। हर एक पति को गुरु बन जाना चाहिए शिव जी की तरह, और पार्वती को भगवत भक्ति का संदेश देते हैं। भाई क्या रीडिंग करी, कैसे माला हो रही है, कैसे जप हो रहा है, पूछना चाहिए। भाई समय मिल रहा है नहीं मिल रहा है, गुरु की भूमिका पति को निभानी चाहिए। तो इस प्रकार हम आयु क्षीण की बात कर रहे थे कि कैसे आयु क्षीण का अर्थ समझना चाहिए कि वो सबका कल्याण हो गया। जैसे आगे हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पहले हमने देखा था, शायद 8वें अध्याय में था, कि जिन्होंने भी द्रौपदी के बाल पकड़े थे उन सबकी आयु क्षीण हो गई, है ना, आया था ना ये कच्च मतलब बाल। तो इसी प्रकार से इन लोगों की आयु, ये नॉर्मल कोर्स में मरते, जन्म मृत्यु से छूट ही नहीं पाते, लेकिन भगवान के द्वारा देखे गए ना, तो इनका कल्याण हो गया। क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि भगवान का धाम प्राप्त हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट बात, क्या मिला उन्हें, मोक्ष मिला। भगवान का धाम तभी प्राप्त होगा जब भगवान में प्रेम होगा। आप समझ रहे हैं, मोक्ष में, मुक्ति मिलने में और भगवत प्रेम प्राप्त करने में या भगवान के धाम प्राप्त करने में डिफरेंस है। मुक्ति मोक्ष एक ही है। अब इसमें ऐसा लिखा है कि मोक्ष मिला या मुक्ति मिली, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि भगवान के धाम में एंट्री मिली। तो ऐसा समझ सकते हैं कि उनको मोक्ष, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मोक्ष मतलब जन्म मृत्यु के छुटकारे से तो, वो चक्र से तो छूट गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्र तो नहीं है, वो अपने मूल आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गए। लेकिन अभी भी अगर उनको वहाँ पे भक्तों का संग मिलेगा तो भगवान की प्रेम मिलेगा। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से तो छूट गए, है ना। जन्म मृत्यु के चक्र, जैसे मान लीजिए कि अब भगवान कंस को मार रहे हैं या असुर को मार रहे हैं, तो वो भी भगवान के धाम जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मिश्र भगवान प्रभु गोपाल नगर में घुस गए और राजविद्या प्रभु गोपाल नगर में, गोपाल प्रभु के घर में घुस गए। दोनों में अंतर है नहीं है, दोनों गोपाल नगर में घुसे, लेकिन राजविद्या प्रभु गोपाल नगर में घर में आ गए और वो भारी रहे। तो उसी तरह से भगवान के राज्य में प्रवेश करना मतलब भगवान के परव्योम में तो प्रवेश करके, लेकिन भगवान के पर्सनल धाम में प्रवेश करना हो तो भक्ति से ही संभव है। तो जो भी असुर जो मरते हैं, जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, वो भगवान के धाम में प्रवेश करने का अर्थ हो गया कि वो अंदर एंट्रेंस नहीं मिलती है, वो सोसाइटी में घूम रहे हैं, घर के अंदर एंट्रेंस नहीं मिलती। घर के अंदर तो एंट्रेंस तभी मिलेगी जब उनको शुद्ध भक्ति लाभ होगा, जब शुद्ध भक्ति हृदय में भगवान के लिए प्रेम होगा तो ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे समझना चाहिए इसे। भगवान की कांति, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश मिल गया उन्हें, लेकिन ब्रह्म ज्योति से अंदर भगवान के धाम में प्रवेश मिला नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि हर एक सैनिकों को तो भगवान से प्रेम नहीं था, यद्यपि उन्हें भगवान से द्वेष भी नहीं था। जिनकी जैसी भावना होगी वो उस हिसाब से प्राप्त हुआ वो उन्हें। ब्रह्म ज्योति से वापस आते हैं, लेकिन क्या पता उन्हें ब्रह्म ज्योति से कुछ मतलब संभव है कि वहाँ भी उनको कोई भक्तों की मुलाकात होगी तो जा सकते हैं। अगर कोई विमुख होंगे, जो भगवान से सेवा के प्रति भगवान की मन में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो लोग वापस आ जाते हैं। सायुज्य, सारूप्य, तो किस प्रकार की इनकी भावना है उस हिसाब से उसमें क्या पता काफ़ी लोग भगवान के भक्त होंगे तो भगवान के धाम भी जा सकते हैं। द्वेष करने वाले या जिनकी कोई भगवान से ऐसी मतलब प्रेम की ऐसी कोई आसक्ति की भावना नहीं, वो ब्रह्म ज्योति में रह सकते हैं।
तो उनकी कैसी पर्सनल क्या उनका वो भावना है, उस पर भी डिपेंड करता है। हैं मोक्ष का, देखिए मोक्ष का असली अर्थ तो ये है कि भगवान के धाम जाना, वैष्णव अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन सामान्य अंडरस्टैंडिंग में मोक्ष का अर्थ होता है कि जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना। हम लोग भक्त लोग मोक्ष या मुक्ति को कहते हैं कि भगवान की भक्ति में स्थित होना या अपने स्वरूप में स्थित होना, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मोक्ष मतलब ज़्यादातर जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना। मोक्ष जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना, उसे मोक्ष जन्म ज़्यादातर बोला जाता है। इसलिए भक्तों को मोक्ष मुक्ति ये सब शब्द ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब ये श्लोक पढ़ा मुक्ति पदे, तो मुक्ति को हटा के वो भक्ति रखना चाहते थे। बोले मुक्ति शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। इस हैं सिद्धि कामी, हाँ, सकल ही अशांत कृष्ण भक्त शांत अतएव निष्काम। तो ये समझना चाहिए कि मोक्ष का अर्थ क्या है। अतएव श्री भगवान सर्व मंगलमय हैं और वे जो कुछ करते हैं वो सबकी भलाई के लिए ही होता है। भगवान सर्व मंगलमय हैं और वे जो कुछ करते हैं वे सबकी भलाई के लिए होता है। ऊपर से ये सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलाप। मतलब समझिए, अर्जुन का तो भलाई हो ही रही थी। अगर अर्जुन के लिए भगवान युद्ध भी नहीं करते तो भी अर्जुन तो भगवान के धाम जाने ही वाला था। तो लग रहा था ऊपर से कि अर्जुन की भलाई कर रहे हैं, लेकिन कल्याण किसका कर रहे हैं? सभी योद्धाओं का कल्याण कर। देख रहे हैं, अर्जुन की भलाई करने की आवश्यकता ही नहीं था। अर्जुन तो ऑलरेडी, वो तो भगवान का धाम निश्चित ही था उनके लिए। तो हमें क्या लग रहा है, सामान्य व्यक्ति को क्या लगा कि अर्जुन के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली भगवान की क्या इच्छा थी कि सब लोगों का कल्याण हो। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो इन्हें समझता है वो इस भौतिक शरीर का त्याग करने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। तो कहाँ लिखा है गीता में ये? ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, जो इन्हें समझता है वो इस, हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अब देखिए, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए अगली क्लास में जब भी आप आओगी। भगवान के जन्म और कर्म कैसे दिव्य हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल लिख के लेके आएंगे पॉइंट्स में, ठीक है। जैसे एक दिव्य चीज़ इसमें हमने देखी कि लग रहा है अर्जुन का पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन कल्याण ये भगवान का दिव्य कर्म है। ये एक पॉइंट हमने उदाहरण के लिए हिंट दे दिया आपको। ये भगवान का एक दिव्य कर्म है कि किसी दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि इनसे ज़्यादा दुश्मनी है, लेकिन उसका भी कल्याण भगवान कर, ये दिव्य कर्म है। तो इस प्रकार के कौन से भगवान के दिव्य कर्म और जन्म और कौन से पॉइंट हैं वो लिख के लाना है मंडे तक। अब वो यही बात हो गई, वो आपको लिख के लाना है, वो सब यहाँ नहीं बोलना है। आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं। मंडे को ऐसा नहीं करना कि आधे लोग आए नहीं इस चक्कर में। अच्छा प्रसाद रख दीजिए। हाँ, ये सही कह रही है। एक्चुअली में आज वाला प्रसाद उस दिन होना चाहिए था। ठीक है, तो सोमवार को तो शायद वो है गौर पूर्णिमा है, तो सोमवार को नहीं, मंगलवार को। लेकिन वास्तविक रूप से अर्जुन के श्री भगवान किसी भी हालत में कोई गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं और सर्वदा सबके लिए मंगलमय है। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं सबके लिए मंगलमय है। अब एक मेरा प्रश्न है, आप लोग ने काफ़ी जगह देखा होगा, अभी इसमें क्या लिख रहे हैं कि भगवान जो कुछ भी करते हैं सब अच्छा करते हैं, कभी गलती नहीं करते हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण है और सर्वदा सबके लिए मंगलमय हैं। अभी हमने देखा होगा काफ़ी जगह गीता सार के स्टिकर लगे रहते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो ये इसमें लिखा है भगवान सभी तरह से मंगलमय हैं, तो फिर वो बात तो सही है ना। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान हमेशा जो कुछ भी करते हैं मंगलमय ही करते हैं। भगवान सर्वदा सबके लिए मंगलमय हैं। और जो हम गीता के वो सार देखते हैं
कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पढ़ा होगा आपने बहुत जगह, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो वो जो गीता का सार है और ये जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्यों? मंगलमय है ना, भगवान सब काम मंगलमय करते हैं, तो वो भी लिखा है सब अच्छा हो रहा है, तो कैसे मैच नहीं कर रहे? कोई कारण बताएंगे? भगवान की इच्छा से हो रहा है। उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि भगवान का। हाँ, बिल्कुल सही है। भगवान करें वो मंगलमय हैं, लेकिन जो जगत में हो रहा है वो तो भगवान के द्वारा तो नहीं हो रहा है ना, सब कुछ वो तो माया के द्वारा हो रहा है। जन्म आ रहा है, मृत्यु आ रही है, तो वो कैसे मंगलमय है? पॉइंट समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये समझने से। भगवान की इच्छा से। भगवान, देखिए भौतिक जगत में जो चीज़ें माया कर रही है और जिस कारण से हम भगवान को भूलने के कारण जो हमें दुख मिल रहे हैं वो माया दे रही है, तो दुख है वो कहाँ मंगलमय है? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। लेकिन जो डायरेक्टली कृष्ण करते हैं वो काम, वो मंगलमय है। इसलिए कृष्ण डायरेक्ट करते हैं वो काम और कृष्ण माया से करवाते हैं, तो जो काम माया से करवाते हैं वो भी कृष्ण की इच्छा है, लेकिन चूंकि माया करती है इसलिए वो मंगलमय नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो कृष्ण डायरेक्ट करते हैं वो मंगलमय है। ये लिखा हुआ भी है, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता, कि सब कुछ मेरे द्वारा ही है, सब कुछ मेरे में ही है, सब कुछ मेरे में ही है, लेकिन मैं सब में नहीं हूँ। तो ये समझना चाहिए कि किस प्रकार भगवान के द्वारा किया गया काम मंगलमय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी जगत में हो रहा है सब कुछ मंगलमय है। तो ठीक है, हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आज समय नहीं बचा। हर शनिवार को हम 2-3 प्रश्नोत्तरी करते हैं, तो चलो आगे करेंगे कभी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो